इसके पहले वाले क्लास में मैं आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति से संबंधित तथ्य के बारे में। वहां पे मैंने नियामक ज्यामिति कहते किसको है, उसके बाद निर्देशांक क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होता है, इस सभी के बारे में वहां पर आपको बताए थे। और जहां तक सूत्र जो था, जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, एक रेखाखंड दे दिया गया और उसके दो बिंदु जो है, एक रेखाखंड में दो बिंदु है होगा, उस दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए बारे में उसका जो मैं सूत्र आपको उसमें बताया था, जहां तक मूल बिंदु से भी उसकी दूरी निकालने के लिए बताया था। तो मैंने यहाँ पर आपको ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए मैं सारा सूत्र को वहां पर मैंने लिख दिया था और जहां तक कि सिद्ध भी कर दिया था। अब मैं आपको ले चलता हूं चैप्टर पे, जो एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी बुक का जो है उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक दिश से मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। आप देखिए, आइए तो मैं आपको 7.1 पे ले चलता हूं। एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 10वीं के लिए। और जहां तक मैं कहा था कि क्लास 10वीं ही नहीं बल्कि आप एसटीईटी जो विद्यार्थी जो है, जो एग्जाम देते हैं एसटीईटी का, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन वहां पर बोर्ड में पूछा जाता है एसटीईटी में, तो ध्यान रखिए, उस तथ्य को लेकर के ही पढ़िए। और मैं एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह से पढ़िए जो कल आप की जरूरत पड़े तो जरूर से जरूर आपका वो सहयोग हो जाए। तो इसलिए आप इस तरह से ईमानदारी से, धैर्य से, मनोबल से आप इस तरह से इसको अपना बनाइए, जिससे कि जब कभी आपकी आवश्यकता पड़ जाए तो उस वक्त में ये आपको सहयोग कर दे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे हम एक सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, आप दूसरा का और तीसरा का सवाल को आप सॉल्व खुद से करेंगे। क्या कहा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म माने मैंने आपको बताया था जोड़ा, के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो पहला सवाल क्या है, 2,3 और 4,1 है। ठीक है, बिंदुओं के, तो क्या गो बिंदु है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड ले लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, दो बिंदु है, एक 2,3 है, एक 4,1 है। तो ए बिंदु का जो निर्देशांक है 2,3 और बी बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या है, 4,1। आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, लेट, एलईटी लेट मान लेते हैं। x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना, 3, और x2 बराबर कितना इधर 4 और y2 बराबर क्या, 1। तो देखो दो बिंदु है ना, एक बिंदु ए और दूसरा का बिंदु क्या है, बी। तो इन दोनों ए और बी के जो बीच की दूरियां हैं उनको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला, जो डिस्टेंस फार्मूला में फिर यहां पर लिख देता हूं, ए बी इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान कितना है, 4, और माइनस x1 का मान यहां पर दिया है 2 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस y2 का मान देखिए 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहां पर आगे बता देना चाहता हूं, इधर मैं बताना चाहता हूं, अब देख लीजिए गौर से। जैसे अब यहां देखिए x 4 में से -2 गया, रूट अंडर, देखिए ब्रैकेट की क्रिया पहले होगी, तो 4 में से -2 गया तो 2 का स्क्वायर जोड़
+1 में से -3 गया तो कितना, -2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा। अब 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, डायरेक्ट लिखा गया 2√2। आ गया आंसर, समझ गए। तो इस तरह से क्या करना है, आप दूसरा का सवाल सॉल्व कर लेंगे और तीसरा का भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, इसको मान लेंगे। जैसे इसको कैसे माने, 2,3 4,1, ठीक है, ये दो बिंदु है, एक 2,3 एक 4,1। इसी प्रकार से क्या करना है, आपको ये लेकर के इसी तरह से हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है सामने। अब देखो इसको कैसे हल करना है। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लो कि ये एक रेखाखंड ले लो, ये आप जान जाइए कि मूल बिंदु का बात कर रहा है, ठीक है। तो ए एक पॉइंट, दूसरा का पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक 0,0 और इसका दिया हुआ 36,15, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लेट x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 इजिकल टू 15। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, ए बी इजिकल टू √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु का भी सूत्र लगाकर जिसे x² प्लस y² भी लगा करके बना सकते हैं। तो क्या है, x2 का मान कितना है, देखिए 36, माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से 0 गया तो 36 रहेगा इसका स्क्वायर, और 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ डालो तो 6 5 11 के 1, 9 2 11, 1 12 के 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 1521। कितना आया, 1521। अब 1521 का वर्गमूल कर दो। देखो यहाँ 3 से लगेगा, 3 3 9, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 3 3 3 6 2 1 1 7। अब 9 से गुना कर दो, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 6 1 54, 54 6 60 2 62 आ गया 39। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका 39 आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया ए बी 39, मतलब कि बिंदुओं 0,0 36,15 के जो बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।